students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the measurement of correlation. ठीक है, यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, किसी और पेज में था इसलिए नहीं आ पाया. इसमें आप लोग याद रखना इसका हेडिंग क्या है. नोट्स बनाओगे तो देख लेना. मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन या फिर जो भी कोरिलेशन का जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कोरिलेशन, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, वो अपन देखते हैं इसमें. ओके, सो हियर यहाँ पे ना कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग कोरिलेशन को डिनोट कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट, स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम. ठीक है, सेकेंड इज़ व्हाट, सेकेंड इज़ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, थर्ड इज़ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, देन फोर्थ इज़ positive correlation, the next is the negative correlation, and the last is what, zero correlation. So here some types are there. First is what, scattered diagram or dot diagram. Okay, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम क्या होता है. ठीक है, इसमें किसी को डाउट था ना, एक बच्ची थी जिसने पूछा था स्कैटर डायग्राम या तो फिर डॉट डायग्राम होता क्या है, वो अपन देखते हैं. ठीक है, तो जो हम आप लोगों ने पढ़ा है ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसी से मैं इसमें एक्सप्लेन करती हूँ कि डॉट डायग्राम या स्कैटर डायग्राम होता क्या है. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट डायग्राम में दिख रहा होगा कुछ डॉट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या रहेगा, दो एक्सिस रहेगा. फर्स्ट इज़ व्हाट, एक्स एक्सिस, एंड सेकेंड इज़ व्हाट, वाई एक्सिस. ओके, सो हियर इट इज़ ग्राफिक presentation to show the correlation between two variables x and y of the same sample or group. For example, relationship between height and weight belonging to same age group persons. Okay, means यहाँ पे एग्जाम्पल में जो दिया गया है x और y मीन्स वेट दिया गया है और हाइट दिया गया है. ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, x एंड y एक्सिस में क्या करेंगे, पुट करेंगे. सपोज हम लोग x एक्सिस में पुट किए किसको, वेट को, और y एक्सिस में किसको पुट किए, हाइट को. ठीक है, जस्ट वैसे ही पुट कर दिए. तो यहाँ पे देखना एक चीज़ तुम लोग, हाइट तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया गया है क्योंकि ये क्या गया है, एक रेंज में दिया गया है. जैसे कि 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 एंड 48. ये क्या है, एक रेंज में दिया गया है, मतलब कि दो के अंतराल में दिया गया है ना. ठीक है, इसलिए इसको हम लोग जस्ट वहाँ पे ऐसे ही पुट करेंगे. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट, वेट. ठीक है, वेट को हम लोग कैसे पुट करेंगे, वेट यहाँ पे कुछ अलग अलग दिया है. जैसे कि 30 है, 31 है, 30 है, फिर 32 है, फिर 36 है, देन 44 है, देन 45 है, 50 है, 42 है, एंड क्या है, 43 है. इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक रेंज के वे में वहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे. क्योंकि ये जैसे कि हाइट दिया गया था ना, अंतराल में दिया गया था, कंटिन्यूस फॉर्म में था, वैसा ये नहीं है. जैसे कि यहाँ पे 30 है, फिर 31 दे दिया है, फिर 30 दिया है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक रेंज के वे में पुट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में वेट दिया गया है, कैसे हम लोग उसको पुट किए हैं, 30, 32, देन 34, देन 36, देन 38, 40, 42, 44, 46, 48 एंड 50. एक रेंज के वे में हम लोग दो दो के अंतराल में वहाँ पे पुट कर दिए. अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो भी हम लोग का डाटा है, जैसे कि हाइट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट डायग्राम के वे में हम लोग उसको क्या करेंगे, शो करेंगे. क्लियर है. जैसे कि यहाँ पे वेट तो वैसे दिया गया है ना, ठीक है, रेंज के वे में है. अब देखो 30 वेट है, फर्स्ट देखना. ठीक है, ध्यान से देखना, 30 वेट है, उसमें हाइट कितना है, 30. तो जो फर्स्ट डॉट है 30 के पास जो एक डॉट लगा हुआ है, उसको देखो, वहाँ पे सीधे सीधे वहाँ पे दोनों के बीच में डाला गया है ना वो डॉट. यहाँ पे 30 वेट भी है और 30 क्या है, हाइट भी है. उन दोनों के बीच में एक डॉट दिया गया है ना, वो फर्स्ट डॉट है अपना. ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड डॉट कौन सा है, 32 है. ठीक है, 32 देखो हाइट में, और यहाँ पे क्या रहेगा, 30 और 32 के बीच में क्या आएगा, 31. ठीक है, सेकेंड हम लोग का वेट क्या है, 31 है ना, और हाइट कितना दिया गया है, 32. इसलिए 30 और 32 के बीच में क्या आएगा, 31. ठीक है, वहाँ से ऊपर की ओर देखो, और सेकेंड में क्या था, 32. तो उन दोनों के बीच में क्या किया गया है, डॉट किया गया है. ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद 30, तो 30 फिर से वहीं पर आएगा. 34 के सामने में देखो हाइट में और फर्स्ट किया गया है, वेट के फर्स्ट जो है 30, उसके ऊपर में डॉट दिया गया है. क्लियर है. ठीक है, 34 के जस्ट सामने, और उसी में नीचे से देखोगे तो वो कौन सा डॉट है, 30.
क्लियर है, 30 के ऊपर ही दिया गया है, 30 और 34 के बीच में है ये डॉट, ठीक है। थर्ड हो गया कंप्लीट। देन नेक्स्ट उसके बाद हाइट में क्या दिया गया है 36 और वेट में क्या दिया गया है 32, ठीक है। तो 36 के सामने एक देखो एक डॉट है और वो डॉट कहाँ से मेज़र हो रहा है, नीचे सबसे नीचे देखो, डॉट से नीचे नीचे जाओगे तो वो कितना में आ रहा है 32 में आ रहा है। क्लियर है। वैसे ही देखो 38 हाइट में देखो 38 और फिर उसके बाद वेट में देखो 36, हाइट में 38 है, उसके नीचे नीचे जाओगे तो वो डॉट कहाँ को मेज़र कर रहा है 36 को। क्लियर है। देन नेक्स्ट उसके बाद कौन सा है 40 में एक डॉट देखो, 40 की लाइन में एक डॉट दिख रहा है, वो लाइन नीचे देखोगे तो कहाँ पे जा रहा है 44 में। क्लियर है। वेट में कहाँ पे जा रहा है 44 में। तो वैसे ही डॉट अपने को क्या करना है पुट करना है। अब देखो 42 में एक डॉट दिख रहा है और उसके नीचे जाओगे तो वो डॉट कहाँ पर मिल रहा है 45 में। देन नेक्स्ट उसके बाद 44 में एक डॉट दिख रहा है, वो डॉट कहाँ पे मिल रहा है 50 में, नीचे जाओगे तो, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद कौन सा डॉट है 46 में एक डॉट है, देखो 46 के सामने एक डॉट है, वो डॉट नीचे जाओगे तो कहाँ पे मिलेगा 42 में, ठीक है, मेज़र करेंगे तो। देन 48 में डॉट है, वो डॉट नीचे जाओगे तो कहाँ पे मिलेगा 43 में। क्लियर है। तो स्कैटर डायग्राम या तो फिर डॉट डायग्राम में जो डॉट्स हैं ऐसे पुट किए जाते हैं। ओके, क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। तो हमारा मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहला जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो कौन सा ग्राफ है स्कैटर डायग्राम और डॉट डायग्राम, ठीक है। इसी में डॉट्स और पॉइंट्स के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी हमारे पास मेजरमेंट है, जो भी हमारे पास डाटा प्रेजेंट है, उसको क्या करेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे पुट करते हैं। ओके, क्लियर होगा। देन नेक्स्ट उसके बाद अपन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा, जस्ट मेरी बातों को तुम लोग गौर से सुनना और डायग्राम को देखना। ओके, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मैं आप लोग को 10 बार बता चुकी हूँ। इसमें जो दो वेरिएबल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जो हमारे पास वेरिएबल्स रहेगा, सपोज हाइट एंड वेट है, वो दोनों क्या करेंगे सेम डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर है। मीन्स हाइट इंक्रीज हो रहा है, वेट भी इंक्रीज होगा और वो दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके, सो हियर पॉजिटिव कोरिलेशन, सॉरी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। बोथ वेरिएबल्स राइज और फॉल बट चेंज इन द सेम डायरेक्शन। जो हमारा डाटा है, वेरिएबल है, वो क्या करेगा सेम डायरेक्शन में जाएगा। ओके, एंड ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वन सिंगल स्ट्रेट लाइन हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, अब मैं बताई थी हाइट एंड वेट दोनों सेम रहेंगे, इसलिए जो डॉट्स है वो भी क्या रहेगा एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और वो क्या रहेगा एक स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, ठीक है। अब उसको डॉट को हम लोग जोड़ भी देंगे तो एक क्या रहेगा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें जो मूवमेंट रहता है वो क्या रहता है सेम डायरेक्शन में रहता है, इसलिए यहाँ पे डॉट्स जो बने रहते हैं वही एक ही लाइन में बनते हैं, जिनके कारण एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। हियर r इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ r का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमको कितना मिला r इज इक्वल टू 1। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप लोग लिखेंगे तो परफेक्ट वर्ड को लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन अलग है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ये अलग है, ठीक है। तो सेकेंड हम लोग देखते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, व्हाट इज़ दैट। ओके, बोथ वेरिएबल्स चेंजेस बट टुवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव कोरिलेशन में वेरिएबल्स में चेंजेस हो रहे थे, वो क्या थे सेम डायरेक्शन में थे ना, लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन जो है उसमें अगर चेंजेस होगा तो क्या रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये आप लोग को मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। ओके, देन ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वन सिंगल स्ट्रेट लाइन हैविंग अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एक ही स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे सारे डॉट्स और डायग्राम्स, बट यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो क्या रहेगा नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन में ऊपर की तरफ बन रहा था ना, ये इन्वर्स होगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है। सो हियर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आ गया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन समझ में आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ छूटा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, और भी मैं इसको बता चुकी हूँ, r इज इक्वल टू -1। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे, बहुत ईजी है ना, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना।
सेकेंड इज व्हाट, इट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। मैं बताई थी ना, परफेक्ट पॉजिटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन में फ़र्क है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ऑल डॉट्स शोज अ राइजिंग ट्रेंड्स बट डू नॉट फॉर्म अ प्रोपोर्शनल एंड स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप्स। इसमें आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या था, जितने भी डॉट्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, वो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या बोल रहा है कि जो डॉट्स हैं वो राइजिंग फॉर्म में तो होंगे, एक ही डायरेक्शन में तो जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे डिफरेंस, ये अलग अलग पॉइंट्स पे रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहता है। देखो यहाँ पे बिखरा हुआ दिख रहा है पॉइंट्स, ठीक है, लेकिन ये क्या रहा है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे जो डॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो राइज तो होंगे, लेकिन ये क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा, ठीक है। इसलिए एक बार और पढ़ रही हूँ, ऑल डॉट्स शोज अ राइजिंग ट्रेंड, डॉट्स राइज होंगे बट डू नॉट फॉर्म प्रोपोर्शनल एंड स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, बट उनके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं होगा। जैसे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था ना, और जितने भी डॉट्स थे उसी लाइन पे ही थे, लेकिन यहाँ पे सब बिखरा हुआ रहेगा, एक लाइन पे ये नहीं रहेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन भी सेम पॉजिटिव कोरिलेशन के जैसा ही होगा, लेकिन वो राइजिंग फॉर्म में था ना, लेकिन ये क्या रहेगा, नेगेटिव कोरिलेशन इन्वर्स फॉर्म में रहेगा, मतलब नीचे की तरफ रहेगा। क्लियर, ऑल डॉट्स शोज फॉलिंग अ फॉलिंग ट्रेन बट डू नॉट फॉर्म प्रोपोर्शनल एंड स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। सेम है, वैसा ही है, जितने भी डॉट्स थे, पॉइंट्स थे, वो नीचे की तरफ फॉल होंगे, लेकिन उनके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। क्लियर है, अब समझ में आ गया होगा इन दोनों के बीच में। तो कोरिलेशन पॉजिटिव में क्या बन रहा था, 0 to 1 के बीच में बन रहा था, और नेगेटिव कोरिलेशन कितने बीच में बनेगा, -1 to 0। क्लियर, -1 से लेके, इसको -1 से ही डिनोट करते हैं ना नेगेटिव कोरिलेशन को। तो फर्स्ट वाला जो बन रहा था 0 से 1 के बीच में बन रहा था पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन कहाँ बनेगा, ध्यान से सुनना, -1 to 0। क्लियर, एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे तो। डॉट डायग्राम तो क्लियर है, इसको मैं बता चुकी हूँ। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या था, इसमें जितने भी डॉट्स थे, पॉइंट्स थे, वो राइजिंग फॉर्म में होंगे, प्लस वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। इसमें क्या था, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में जितने भी डॉट्स थे, पॉइंट्स थे, वो क्या रहेंगे, इन्वर्स फॉर्म में, डाउनवर्ड फॉर्म में रहेंगे, और ये क्या रहेंगे, स्ट्रेट लाइन पे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या रहेगा, राइजिंग फॉर्म में रहेंगे जितने भी डॉट्स हैं, पॉइंट है पॉजिटिव कोरिलेशन में, लेकिन उनके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ठीक है, वो बिखरा हुआ रहेगा। देन नेक्स्ट उसके बाद नेगेटिव कोरिलेशन में क्या रहेगा, इसमें भी डॉट्स एंड पॉइंट्स रहेंगे, इन्वर्स फॉर्म में रहेंगे, लेकिन उनके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ओके, देन सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कौन सा कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन। ज़ीरो कोरिलेशन क्या बोलता है, देखो, ऑल डॉट्स आर स्कैटर्ड और डू नॉट फॉर्म एनी पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप। ठीक है, यहाँ पे डॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन उनके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, मतलब कि पता नहीं चल रहा है कि वो राइज हो रहे हैं या तो फिर फॉल हो रहे हैं। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में है, कोई कुछ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या, कौन सा कोरिलेशन बोलते हैं, ज़ीरो कोरिलेशन। देखो यहाँ पे प्लस का मार्क बना हुआ है, इससे तुम लोग को पता चल रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या है। ठीक है, डॉट डायग्राम ऐसे ही बनेगा इसमें, मतलब कि हमको पता नहीं चलेगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो कोरिलेशन। ओके, सो हियर R इज इक्वल टू 0। और इसका ज़ीरो कोरिलेशन करना डायग्राम्स और भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये ऐसे भी बनते हैं, जैसे कि राउंड फॉर्म में भी बन गया, ठीक है, ऐसा भी बन गया, फिर ऐसा उल्टा भी बन गया, तो इसमें कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, ये राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता, इसलिए इसको कौन सा कोरिलेशन बोलते हैं, ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है। ओके, सो हियर वी हैव सीन अबाउट दी measurement of correlation. First we have seen scattered diagram or dot diagram, then perfect positive correlation, perfect negative correlation, positive correlation, negative correlation, and we have seen about the zero correlation. Okay, so it is very very important, you have to write it and make the diagram also and read it once. Okay, it is very very easy. Okay, thank you students.